सभी एचएलओ साथियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में, जिस पर हम कुछ खास पॉइंट पर बात करेंगे। जैसे नजरी नक्शा लगभग सबका बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो एक बार उस पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे। आफ्टर दैट अभी जब काम करते हैं फील्ड में जाकर के ऐप पर, तो उसमें क्या परेशानियां आ रही हैं जो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमने किया है। लगभग हमारा 90% वर्क कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट डे में जब हम जाएंगे तो मोस्टली 1 घंटे का काम बचा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर जो हमें क्या करने के लिए मिला, क्या हमारे अनुभव हैं, ये हम आपको बताएंगे। और उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक ऐप पे जाके काम नहीं किया है। तो ऐप पे काम करने से पहले अगर आप ये सब चीज़ें जान लेंगे तो आपकी कोई गलती होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ गलतियां अगर वहाँ ऐप पर होती हैं तो उनमें करेक्शन नहीं होगा। अगर आपने डाटा को सिंक कर दिया है तो सिंक करने के बाद कुछ चीज़ें तो होंगी करेक्शन, लेकिन कुछ करेक्शन नहीं होंगे, तो वो गलत ना हो तो ज़्यादा बेटर है। आइए उन चीज़ों को एक एक करके सीखते हैं। तो पहले इस मैप पर बात करते हैं जिसको हमने बनाया, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो हाउस लिस्टिंग का वर्क है उसको कर रहे हैं। तो ये रफली है, अभी ये फाइनल मैप नहीं है। फाइनल मैप और साफ सुथरा अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। ये केवल जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, वो है। और इसमें जो भी मकान है, आवासीय और गैर आवासीय या दुकान या चक्की जो भी है, वो इसमें केवल दिखाया गया है। दूसरी चीजें, हम जब आप क्लियर नक्शा बनाएंगे जो जमा होगा हमारा, उस पर हम साफ सुथरा बनाएंगे। देखिएगा, इसमें ये साइड है, यहाँ पर नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और यहाँ पर हमारा साउथ है, और ये ईस्ट आ गया, और ये वेस्ट आ गया। इस प्रकार से आप अपना मैप बनाएं। ठीक ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ रखें, और जब हम गांव में काम कर रहे हो या अपनी एचएलई में काम कर रहे हो और वहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे, तो फिर आप जिस गली में उस गली को इस प्रकार से मैप को सेट कर लें, वो गली आपको सही दिखने लगे, तो कन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें करने के बाद भी जब वहाँ पर हम लोग करते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा घर था, कहाँ पर कर रहे, ये गली किधर जा रही है। निश्चित होगा अगर गलियाँ ज़्यादा है तो देखिए ये नॉर्थ हुआ। अब हमसे कहने करने के लिए क्या कहा गया था कि आप अपना काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका फिनिश पॉइंट, यानी ये साउथ वेस्ट, ये आपका फिनिश पॉइंट होगा, यानी फिनिशिंग पॉइंट। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया, ये आटा चक्की है, और एक पॉइंट यहाँ पर भी एक आटा चक्की है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, या हो सकता है हमने यहाँ से ले लिया। अगर ऐसा कर भी दिया है तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आपको करना क्या, यहाँ से करना है। अब हमने यहाँ से करना शुरू किया, तो हमको जब इधर आ रहे थे हम करते हुए, तो हमको ये पहली गली मिली, ठीक है। तो इस गली में हमने क्या किया, गली को कैसे करना, नंबरिंग कैसे करनी, ये अभी तक समझ में, मेरी समझ से बहुत लोगों को नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते भी इस चीज़ को। तो जब आप गली में इंटर कर रहे होंगे तो आपको नंबरिंग करनी कैसे है, पहले किसी एक साइड को आप ले लें। तो जब एंट्री कर रहे हो तो आप अपने राइट हैंड साइड को ले, पहले आप इस पर नंबरिंग करते हुए चले जाए। ये हम नंबरिंग करते हुए इस पर देखिएगा आ रहे हैं, आवासीय है या गैर आवासीय है, ये हम यहाँ तक आ गए और हमने यहाँ तक किया। अब देखिएगा ये मकान नंबर 22 है यहाँ पर, तो उसके बाद ये 11 है और ये 12 है, हमने यहाँ तक किया आकर, यानी इस गली में जाने से पहले यहाँ पर ये हमने कट कर दिया, यहाँ आगे। अब हमने लौट गए यहाँ से। आप चाहो तो इसको पूरा यहाँ तक करते आ सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप इधर क्यों नहीं, कि आप यहाँ आ सकते थे, ठीक। फिर आप यहाँ इधर को आ सकते थे, फिर लौटते हुए जाते, तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपना एक फिनिश पॉइंट दे दिया और हमने बैक किया। ये आगे हम नहीं गए, यहाँ पर हम यहाँ पर आगे नहीं गए, इस साइड पर हम नहीं गए, ठीक है। हमने यहाँ से बैक हो गए। अब यहाँ से जब बैक हो रहे थे, इसमें एक छोटा टुकड़ा गली का और आ गया, तो इसकी तरफ बढ़े, फिर इधर को गए, इधर को गए, इधर को गए, फिर इधर आते चले जा रहे हैं, इधर आते चले जा रहे हैं। और लौटता में हम जब लौट रहे हैं तो उस गली के लेफ्ट हैंड साइड में जो हाउस छूट गए थे उनको हमने ये कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये गली हमने अभी अधूरी छोड़ी है। अब हम फिर लौट के आ गए। देखिएगा ये 21 मकान नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारा आ गया 22, क्योंकि हम फिर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि कहाँ तक कर लिए थे, कहाँ से करें। तो अब देखो ये गली फिर कई भागों में यहाँ पर बटी हुई है, तो अब हम इसमें आ गए। अगर इस प्रकार से आप चाहो तो अपनी कंप्लीट एक तरफ निपटा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा हमने किया वैसे ही करें। लंबी गली है, उसमें से और गली कहीं बड़ी सी कट रही है, तो आप वहाँ पर रुक जाइएगा, बैक हुआ, उसको वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे हम। तो हमने यहाँ से देखिएगा दोबारा शुरू किया, इस साइड इसके कोई मकान नहीं है,
इधर कोई मकान नहीं। तो देखिएगा ये 21 है, 22, ये 23, इसमें 2 हाउस हैं, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर 2 परिवार, हमने ब्रैकेट में यहाँ 2 लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम इस पर इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और यहाँ तक ये आए। यहाँ तक आने के बाद देखिएगा ये है हमारा 25, 25 के बाद फिर है हमारा ये देखिएगा 26 है, ये 26 है, और 26 के बाद देखो यहाँ से हम फिर बैक हुए क्योंकि गली यहाँ क्लोज है, तो ये आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब देखो ये 27 पे आ गए, यहाँ आ गए, और ये 28, 29, 30, 31, 32 और 33 हो गया, 33 हो गया। अब 34 हमने कहाँ से किया, इसी गली पर हम देखो आगे चलते चले आए हैं। ये गली यहाँ फिनिश हो रही थी, लेकिन ये वाली गली इसके इधर मकान है, लेकिन इधर हम आए, देखो 34, 35 और फिर ये 36 किया जाके, क्योंकि इसमें इधर कोई मकान नहीं था, तो यहाँ पर आ गए, फिर लौटे हैं तो 37 और 38 किया। 38 करने के बाद ये जो मेन गली रोड है, ये जो मेन रोड है, इस पर जो मकान आ रहे हैं यहाँ तक हमने किया, उसको मेन गली की तरफ से लेंगे, उनको वहां छोड़ दिया हमने। अब देखिएगा रिटर्न आ गए, ये 38 है, ये 39, 40, 41, 42 और ये देखो 43 है, 44, 45 और ये 46, यहाँ कोई मकान नहीं था। 47, 48, 49 और देखो अब इसमें क्या हुआ, फिर हम इधर लौटते हुए इस पर यहाँ तक लौटने के बाद हमको इधर आना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, वहीं से लौट के इधर कर दिया कि 50 और 51। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर हम शुरू से कर लिए हैं तो कोई गलत नहीं हुआ। इस प्रकार से हमने इस पर नंबर दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो गलियां बीच में कटी थी, ये सब नंबर हमारे यहाँ पर हो जाते हैं फिनिश, ये सब नंबर हमारे फिनिश हो जाते हैं। अब देखिए मेन रोड पर हमने शुरू स्टार्ट किया, आगे यहाँ हमारा देखिएगा ये 51 पड़ा था, मकान नंबर हमारे गलत हुए तो अपने सही करने हैं, ठीक है। और ये 52, 53 इस प्रकार से हम चलते चले आ रहे हैं। इस रोड पर, रोड के उधर की HL भी हमारे पास नहीं है, ये 251 है, ये किसी और के पास है। ये हम 252 की बात कर रहे हैं, ये HL ही पड़ी, तो उधर की हमारे पास नहीं है, तो उधर हमने बनाई भी नहीं। तो ये देखिएगा यहाँ चलते चले जा रहे हैं, ये चलते चले जा रहे हैं। और इसमें भी देखिएगा, अब इसमें हमें अंदर यहाँ नहीं आना, क्योंकि ये हम यहाँ उधर पहले कर चुके हैं, तो ये मेन रोड पर आ रहे हैं। मेन रोड पे आते आते अब इसमें जो हम ये एक साइड के करते हुए आ रहे हैं, उधर के हमारे पास है, तो हमने ये यहाँ पर किया करके यहाँ पर। ठीक, ये करने के बाद ये हमारा क्लोज हो जाता, हम फिर वापस से आएंगे। वापस देखा जा करके तो एक मकान जैसे ये देखिएगा, ये नंबर समझ में नहीं आ रहा, जो भी हो, 70, 71, 72, ये 73, 73, 74, 75 लौटता हुआ ये हमने कर लिया 75। उसके बाद इसमें ये 77 है, 78, 76 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है 76 यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो अलग बात है। अब देखिएगा ये किया, ये किया, इस रोड पे आते आते अब हम जाएंगे इसमें जाने के बाद आगे कोई घर नहीं है, तो हम यहाँ से लौट जाएंगे। इस साइड कोई मकान नहीं है, फिर हम इधर आएंगे, यहाँ ये मकान छपा हुआ, एक छपा ये इसमें ये गली जो आ रही है, इसमें ये 2 मकान हम करेंगे, सामने ही है। फिर हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पर देखो कंपोजिट स्कूल, इसको दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, और ये आवासीय, ये गैर आवासीय, और एक गैर आवासीय, ये पॉइंट देखो हमको लास्ट में साउथ वेस्ट में जाकर पॉइंट हमको मिल गया, और हमारे यहाँ पर जाकर के ये फिनिश हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इसमें और भी है, फिनिश हमें यहाँ करना, तो इससे अच्छा कि हम ये देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ। ठीक, इनको भी करेंगे जाके, तो फिनिश पॉइंट हम यहाँ कर देंगे आके, इसको लास्ट मकान नंबर दे देंगे, जैसे ये है, इसको अंत में HL भी दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ फिनिश करना है। तो हम उसको छोड़ते हुए चले आएंगे, और मकान नंबर ये इधर करते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में इसको इस प्रकार से आपको करेंगे। तो ये नजरिया नक्शा वाली बात हो गई। अब आइए उन मेन पॉइंट्स को देखते हैं जो हमें क्या ध्यान में रखने हैं। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको HLO पर कार्य करते वक्त ध्यान में रखने हैं, अगर हम किसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो। और अगर अभी आपने काम करना शुरू ऐप पे नहीं किया तो आप जरूर जान लें। जैसे नंबर 1 पे कि प्रगणक के द्वारा यदि कोई एंट्री गलत दी गई है तो उसे आप डिलीट नहीं करें, बल्कि उसको एडिट करें। डिलीट नहीं करनी, आपको डिलीट की गई एंट्री का लाइन नंबर, सेंसस हाउस नंबर और किसी और मकान को नहीं दिया जा सकता, वो डिलीट नहीं होगा आपका। जब आप जाएंगे तो आपको फिर नया मकान नंबर मिलेगा, जो लाइन नंबर है वो आपको नया जनरेट होगा, वो वाला वापस नहीं आएगा। तो उसको हम संपादित कर सकते हैं, अर्थात एडिट कर सकते हैं। कहाँ पर जा करके, कि जब आप ऐप को अपने खोलेंगे तो जो टैब खुल के आते हैं सभी 4-5 टैब, उसी में एक टैब
अपडेट डाटा का है। अपडेट डाटा में जो आप जाएंगे, जो आपने बैक करके छोड़ दिया था, जिस पर आप काम नहीं कर रहे, वो वहां मिल जाएगा और उसको वहां से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किसी मकान को नहीं दिया जा सकता और वो स्किप हो जाएगा। स्किप हो गया अर्थात कूद के उसको छोड़ दिया। लाइन नंबर, बिल्डिंग नंबर यानी भवन नंबर, और सेंसस हाउस नंबर यानी जनगणना मकान नंबर, किसी भी स्थिति में ये बदले नहीं जा सकते। सीधी सी बात ये है, जो आपके गलत पड़े तो गलत हो जाएंगे। जैसे हमसे कुछ गलत हुए क्योंकि हमारे मोबाइल का कीपैड जो है थोड़ा गड़बड़ है, सही से बटन ना दबाने पर बगल की बटन दब जाती, कुछ मकान नंबर जो है मतलब बिल्डिंग नंबर वो मिसमैच हो गए हैं। तो जैसे क्या है, आपने लाइन नंबर डाला, पहले मकान पे जब आप गए तो आपको तुरंत लाइन नंबर अपने आप जनरेट होगा, केवल भवन नंबर ही आप डाल पाएंगे, शेष कोई नंबर आप नहीं डाल पाओगे। सभी नंबर अपने आप ऑटो जनरेट है, आपने केवल भवन नंबर, जैसे लाइन आपने पहला घर पे गए आप, आपने ऐप को ओपन किया, आपने मकान एंट्री के लिए टैब को ओपन किया, अपने आप लाइन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा 001, 3 डिजिट का या जितने भी डिजिट का हो। फिर आप उसमें भवन नंबर अपने हिसाब से डालें, जो भी आप डालना चाहते हैं। आप एक से स्टार्ट करें, कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक आपने डाला, तो जैसे ही आप एक डालोगे तो मकान नंबर भी अपने आप 0001 जनरेट होकर के आएगा, 4 डिजिट का ही आएगा। अब वो मकान आवासीय है तो जब उसमें आप आगे एंट्री करेंगे तो एक परिवार क्रमांक भी अपने आप जनरेट होके आएगा, 3 डिजिट का, वो भी आपका 001 डिजिट में आ गया, 001 में आ गया। ठीक, अब आप परिवार से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो सब भर दें। यानी इतनी चीजें यहाँ तक जो ऑटो जनरेट थे, या मकान नंबर जो हाउस भवन नंबर भी आपने स्वयं डाला था, वो भी सिंक करने के बाद आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। सिंक करने के बाद ये हो सकता है भवन नंबर बदला जा सकता है, लेकिन मेरी समझ से और कोई एंट्री चेंज नहीं हो रही। सिंक करने के बाद डाटा एडिट किया जा सकता है एडिट ऑप्शन में जाकर के, लेकिन वो दूसरी चीजें एडिट की जा सकती हैं। जो आपने किसी मकान से संबंधित जो दूसरी चीजें पूछ पूछ के एडिट की हैं वो बदली जा सकती हैं। और जो शुरू के जैसे लाइन नंबर नहीं बदल सकते, भवन नंबर नहीं बदल सकते, मकान नंबर नहीं बदल सकते, परिवार नंबर नहीं बदल सकते, ये सब ऑटो जनरेटेड है। केवल भवन नंबर हमने डाला, तो सिंक करने से पहले हो सकता है वो सो हम एडिट कर लें। तो भवन नंबर को अब जैसे हमारा ये सब सीरियल में ही आ गया, लाइन नंबर 1, आपका भवन नंबर भी 1, परिवार क्रमांक भी 1 आएगा, और मकान नंबर भी 1 आएगा। अब उसी भवन में अगर दूसरा परिवार भी रह रहा है, एक और है, तो आप भवन नंबर को एक एंट्री क्लियर करने के बाद फिर जब वापस आएंगे नई तरीके से, तो भवन नंबर को आप दोहराएं, ओपन करेंगे, लाइन नंबर नया खुल जाएगा, भवन नंबर को आप दोहरा देंगे तो उसमें एक नया मकान नंबर जनरेट हो जाएगा, भवन नंबर वो ही रहेगा। अब आप उनकी एंट्री कर देंगे तो उनको भी एक परिवार क्रमांक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही मकान भवन के अंदर, एक ही मकान के अंदर कई परिवार हैं तो आप वहीं से सबकी एक ही साथ एंट्री करना चाहो, नहीं। जब एक ही कंप्लीट कर लोगे उस भवन नंबर के अंदर उन्हें मकान नंबर मिल जाएगा, परिवार नंबर मिल जाएगा, उनकी टोटल एंट्री करने के बाद आप डाटा को उनका सेव करके फिर जब वापस दोबारा से आते हैं नया एंट्री करने के लिए तो उनको लाइन नंबर नया मिलेगा, लेकिन भवन नंबर वही रखना चाहते हैं तो उसको दोहराएं, वो आप दबा देंगे तो वही नंबर आपका वहां पर आ जाएगा। नहीं आता तो वहां पर आप एक जो तीर का निशान उसे दबाओगे तो वो वहां पर मिल जाएगा, उसको आप कर सकते हैं या वो बदल भी सकते हैं। मकान नंबर उनको मिल जाएगा, परिवार नंबर मिल जाएगा, उनकी एंट्री करेंगे। इस प्रकार से आप दोहराव वाले काम को कर सकते हैं। और मकान नंबर को भी दोहराया जा सकता है अगर मकान नंबर दोहराने की नौबत आती है तो। ऐसे ऐसा बहुत कम हो रहा है, भवन नंबर ही आप दोहरा के काम करेंगे। तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा एक लाइन नंबर ऐप पर सीरीज में ऑटो जनरेटेड होता है, भवन नंबर मैन्युअली भरा जाता है, सेंसस हाउस सीरीज में ऑटो जनरेट होते हैं। सभी ऑटो जनरेट हमने कहा कि केवल भवन नंबर मैन्युअली आप कर सकते हैं। एंट्री करते वक्त यार किसी वजह से बैक हो जाते हैं, आप देखो वही बात है, अगर एंट्री करते वक्त किसी वजह से आप बैक हो जाते हैं तो एंट्री ऑटोमेटिकली डाटा अपडेशन में चली जाती है, वहां उसे अपूर्ण दिखाया जाएगा। इसके लिए नई एंट्री शुरू करने से पहले, अब आप बैक हो गई, आपने कहा हमने जो एंट्री करने जा रही थी तो गायब हो गई हमारी, वो गायब नहीं हुई है। आप डाटा अपडेशन में जाइएगा, वहाँ पूरी एंट्री जो अधूरी पड़ी है मिल जाएगी और वहीं से आप उसको भरना शुरू कर दीजिए। ठीक, और इनकेस आपने क्या किया, नया कर दिया वो तो वहाँ अपूर्ण पड़ी हुई है, नया कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, नया बना रहने दीजिएगा। जो अपूर्ण है उसको डिलीट का वहाँ पर ऑप्शन दिया गया, उसको डिलीट करें। ठीक, और अगर नहीं किया तो वहाँ से अपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इतनी जानकारियां नहीं है, काम करवाया जा रहा है, जैसे SIR में करवाया गया कि करो करो करो,
अभी 1 महीने का टाइम दिया गया है, लेकिन अब आप समझ लो कहा कुछ नहीं जा सकता है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है, तो फिर हम लोग गलतियां तो होंगी, SIR में भी गलतियां होंगी, सीधी सी बात है। तो वहां से जाकर उसको भी कर सकते हैं, और अगर आपने नया डाल दिया तो फिर अपूर्ण में जाएंगे डाटा अपडेशन वाली टैब में, उसको वहां से डिलीट कर सकते हैं। नजरी नक्शा ऐप तथा मकान पर भवन संख्या सेम होनी चाहिए। नजरी नक्शा पर, ऐप पर और भवन नंबर पर ये सभी संख्याएं सेम होनी चाहिए, इनका भी आप ध्यान रखें। तो तब जब हम बहुत ही शुरू के जो 3-4 चीजें हैं उनको ध्यान से भरें, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा गलतियां होंगी। ठीक, वहां पर जल्दबाजी ना करें। भवन संख्या ऐप द्वारा जनरेट और जनगणना मकान संख्या मकान पर लिखी जाएगी, जो जनरेट होगी वो। ये डाटा सिंक हो गया, और सिंक प्रगणक कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो सुपरवाइजर उस एंट्री को रिमार्क करके प्रगणक को वापस भेज सकते हैं और प्रगणक उसको कर लेगा। लेकिन अब सुपरवाइजर पे भी प्रेशर है, तुमने सुपरवाइजर को सिंक करके भेजा, सुपरवाइजर ने ऊपर भेज दिया, वो फिर नहीं हो पाएगा। सुपरवाइजर को प्रगणक द्वारा सिंक किया गया डाटा प्रत्येक एंट्री को ओके या रिमार्क करना, फिर सिंक करना, वो सुपरवाइजर का काम है। तो ये इतनी जानकारियां आप क्लियर रखें। अब एक नज़र हम ऐप पर चलते हैं, वहां पर भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर है। और ये आपके मोबाइल की जो ऐप है उसकी स्क्रीन रहेगी। इसमें देखिएगा ये 6 टैब हैं। ये पहली है मकान सूची की प्रविष्टि, इसमें करेंगे आप, और ये पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित कर सकते, यानी एडिट कर सकते, लेकिन सभी चीज़ों को नहीं कर सकते। उसके बाद आप जो भी 10-5 आप घरों की जब कर लेंगे तो यहाँ से सिंक किया जा सकता है। और ये जैसे कोई हम लोग गलती से बैक हो जाते हैं, इसमें क्या है, जो ज़्यादातर ओके बटन है वो सब बैक बटन के पास में ही है, तो गलती से बैक बटन पर उंगली चली जाएगी तो आप फिर वो जो डाटा हम लोग कर रहे थे वो बैक में चला जाता है। और बैक में जाने के बाद आपको नया नहीं करना, बल्कि आपको इस पर डेटा अपडेट करें। तो यहाँ पर जब आएंगे तो वो जो डाटा हम बैक हो गए थे बैक बटन से, तो यहाँ पर आपको अपूर्ण डाटा के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने जाकर के यहाँ नहीं किया, आपने नई एंट्री कर दी है, तो फिर सीधी सी बात है, लाइन नंबर आपको नया मिलेगा। भवन नंबर आप डाल सकते हैं, जब लाइन नंबर नया मिलेगा तो वो चीज़ें फिर आगे बढ़ जाएंगी आपसे, इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ये जानकारी कर लेंगे तो यहाँ से वो मकान मिल जाएगा। और आपने नया कर दिया है तो जो यहाँ पर मिलेगा वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से पूरा सारांश मिलेगा आपको, जितना भी काम आप कर चुके हैं वो मिलेगा। और यहाँ से पूर्ण रूप से चिन्हित करें, लास्ट का काम है। तो देखिएगा ये पहला मकान सूची का, जैसे हम यहाँ ओपन करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ से लाइन नंबर हमारा खुल गया नया, और यहाँ से भवन नंबर को हम अपना डाल सकते हैं। भवन नंबर डालने के बाद जैसे ही आप भवन नंबर डालेंगे तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर आपका ऑटो जनरेट होगा। भवन नंबर डालने के बाद ये नया का बटन ओपन हो जाएगा। तो नए पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 4 डिजिट का जनगणना मकान नंबर आके दिख जाएगा, और आप अगले पे क्लिक करेंगे, ये नीचे फिर आपका एक अगला बटन है, ये यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये अगला बटन है। ठीक, यहाँ से चीजें आपसे फिर उनसे पूछ के आप भरेंगे, और परिवार क्रमांक अगर आवासीय है तो अपने आप आएगा। ठीक, तो इतनी सब चीजें आपकी अपने आप आने वाली हैं। और ये लाइन नंबर आपका आ रहा, अभी जैसे हम कुछ काम नहीं कर रहे तो ये लाइन नंबर चेंज नहीं होगा, यही रहेगा जो अभी इस पर हमारा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। अब ऐसी आईडी वगैरह भी किसी की है तो जैसे आप 1-2 एंट्री कर लेते तो आईडी आ जाती है, और वो आईडी आप डाल देंगे तो फिर आपका डाटा वहाँ से आप क्लियर कर देंगे, और कुछ संशोधित उसमें करना है तो वो भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए पहले से सिंक किए गए डाटा में एडिट, ये जब दबाएंगे आप तो देखिएगा ये सब सिंक किए हुए डाटा आ रहे हैं। लेकिन यहाँ नीचे पेंसिल छपी, उस पर आप करेंगे तो ये पूछ रहे कार्ड, तो कार्ड पर क्लिक करेंगे। पर्यवेक्षक द्वारा, यानी जो सुपरवाइजर वो सुधार कर रहे हैं, या चार्ज कार्यालय के द्वारा, या आप स्वयं, तो आप तो स्वयं को दबाइएगा यहाँ से, और यहाँ से जारी करिएगा। अब देखो ये खुल के आ गया। लाइन नंबर नहीं बदल सकते हम, मकान और भवन नंबर को भी नहीं बदल सकते, कोई यहाँ पर कर्सर नहीं है, और जनगणना मकान संख्या को नहीं बदल सकते। आगे जब अगला करेंगे आप तो इनमें से आप अब आगे का जो भी डाटा आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। शुरू की 3 चीजें छोड़ करके आगे आप चीजों को बदल सकते हो। उसी बाद आपने जो डाटा कर लिया वो यहाँ से सिंक किया जा सकता है, जो कर लिया। अभी हमारा डाटा कंप्लीटली सिंक है, फिर भी आप चाहो तो सिंक की बटन को दबाओगे जब, तो यहाँ लिखे संक्रमित करने के लिए कोई डेटा उपलब्ध है नहीं, अर्थात सिंक करने के लिए कोई जानकारी अभी इसमें नहीं है, पहले इस डाटा कंप्लीट सिंक है। अब आप देखिएगा ये डेटा अपडेट करें, तो डेटा अपडेट करने वाले जब आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिएगा हमारे भी गलती से 2 अपूर्ण हैं इसमें, लेकिन हमने ये
नए कर दिए हैं तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ पर देखो ये डिलीट बटन दिखाई दे रहा है, इससे हम इनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अगर जानकारी होती तो हम यहीं से इनको संपादित कर देते, तो हमें नया लाइन नंबर या नया भवन नंबर नहीं लेना पड़ता। तो ये गलतियां हुई हैं, सीधी सी बात है। उसी बाद आप देखिएगा यहाँ सारांश यानी समरी भी देख सकते हैं, अभी तक आपने किया क्या है, देखिएगा टोटल आ रहा है कि कुल मकान हमने कितने किए वो लिखे हैं, कुल आवासीय कितने थे, गैर आवासीय लिखे हैं, आवासीय लिखे हैं, कुल संपादित परिवार अपूर्ण है, दो दिखाई दे रहे, दो अभी हमने आपको दिखाया, दो दिखाई दे रहे हैं, अभी वो हटाए नहीं गए तो 0 लिखा हुआ है। लॉक किए गए डाटा, अभी हमने कोई लॉक नहीं किया, 0 दिखाई दे रहा है, ठीक। और यहाँ से भी आप कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं, आंख छपी हुई, आंख पर जब आप दबाएंगे, आंख पर क्लिक करेंगे तो इस मकान नंबर में हमने जितनी जानकारियां दर्ज की हैं वो सब की सब आपको टोटल एक लाइन में शो होने लगेंगे, ठीक है। और लास्ट बटन हमारा है पूर्ण रूप से चिन्हित करें, ठीक। तो वो बाद वाली बात है, जब पूर्ण रूप से चिन्हित करने का मतलब है कि अभी हमारा डाटा कंप्लीट हुआ नहीं, वो बाद की बटन होगी, ठीक। तो इतनी जानकारी ऐप की है, तो जो अगर अभी आप तक काम करना शुरू नहीं किया तो ये जानकारियां अगर आप करके बैठेंगे तो आपको फिर गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात, जब भी आप करेंगे तो एक आप रजिस्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे अब देखिएगा लास्ट और फाइनल, यानी ये भी जानना बहुत जरूरी है, जब भी आप इस काम को कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखें कि आप केवल ऐप के भरोसे ही ना रहें कि हमारे पास ऐप है, डाटा एंट्री करके हम चले आएंगे। आपको एक डायरी मिली है किट में वो और नहीं मिली है तो फिर आप एक छोटी सी कॉपी ले सकते हैं, जितने भी मकान हैं जिनकी आप कर रहे हैं गणना शुरू, तो उनमें एक चीज आप डालते जाएंगे, आप ये कॉलम काट लेंगे उसमें कि देखो लाइन नंबर तो अपने आप ऑटो जनरेट होकर के आएगा, तो आप एक लाइन नंबर का यहाँ लाइन नंबर लिखते जाएंगे, फिर यहाँ पर एक भवन नंबर का भवन नंबर लिखते जाएंगे, उसमें मकान नंबर यहाँ पर क्या आ रहा है तो मकान नंबर भी आप उसमें लिखते जाएंगे, और परिवार क्रमांक भी जो भी आ रहा है वो परिवार क्रमांक भी आप अपने रजिस्टर में लिखते जाएं, और यहाँ पर मुखिया का नाम लिख लें, यानी हेड का नाम लिख लें, जो भी उस घर में है उसका आप नाम लिख लें और मोबाइल नंबर, ठीक। और साथ में आप ये भी लिख लें कि इस भवन में हम कितनी एंट्री कर रहे हैं, यानी कितने मकान कर रहे हैं। तो मकान यहाँ पर मकान जैसे एक ही है तो एक कोई दिक्कत नहीं, अगर एक से ज़्यादा दो है ब्रैकेट में आप 2 लिखना ना भूलें। और एक चीज़ और है, कहीं पर भी जैसे ये हेड है तो इस हेड के घर में हमने कितने सदस्यों की एंट्री की है, जैसे मान लीजिएगा इनके इस मुखिया के घर में ये हेड थे, इन्होंने बताई जानकारी, मान लीजिए उन्होंने बताया हमारे घर में 9 लोग हैं, तो यहाँ पर आप 9 और ये सब चीजें जैसे अब हमने ये लिख लिया, जब अगले मकान पर जाते हैं तो वहाँ भवन नंबर हमें अपनी तरफ से भरना पड़ता है, तो हम क्या करते जब तक अगले पे जाते तब तक ये भूल जाते पिछला भवन नंबर कौन सा था। अगर वहां देखने जाओ, नहीं तो फिर ऐप को पूरा खोलिएगा, वापस बटन पे आइएगा एडिट वाले बटन पे, वहां आपको मिलेगा कि वो भवन नंबर क्या है। इससे अच्छा है कि हमने अपनी कॉपी पर लिख रखा है, तो यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा भवन नंबर उसमें हमने क्या डाला था, ये हमारा लिखा हुआ। तो भवन नंबर अगला जैसे यहाँ 1 डाल दिया तो अगली पर हमने 2 डालेंगे, ये गलती नहीं होगी, आपकी सीरियल में चलेगा। और ये सब चीज़ें सीरियल में चलेंगी तो बहुत अच्छी बात है, और सीरियल में नहीं चलती तो निश्चित रूप से हो सकता है ऊपर जब डाटा आपका चेक किया जाएगा गलतियां पकड़ी जाएंगी तो आपसे फिर सुधरवाई जाएंगी, फिर इस बात। तो हमसे बार बार ये चीज़ें सुधरवाई जाए या चलिए हमें बार बार भेजा जाए, हम तो चाहते हैं हमारा काम 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाए, पता चला हमारी गलती की वजह से फिर हमको वहाँ 10 बार जाना पड़ा, SIR की कार्य की तरह ही एक एक मकान पर 100 बार जाना पड़ा। तो अब चूंकि जल्दी जल्दी करवाएंगे, सीधी सी बात है गलतियां होंगी, जैसे हमसे ही आज हुई हैं, 1-2 लाइन नंबर वो मकान नंबर हमारे भवन नंबर गलत पड़ गए हैं कीपैड मोबाइल का गड़बड़ होने की वजह से, उतना ध्यान दिया नहीं तो वो हो गया, तो निश्चित रूप से हमें दोबारा भाग के सही करना पड़ेगा, और कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इतनी जानकारी थी, हमने अपने अनुभव के अनुसार आपको देना चाहते थे, आशा करते आपको ये अच्छी लगेगी और आपकी जानकारी काम में आएगी, इसमें इतना ही।